हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब। कल सीए इंटर मई 2023 का अकाउंटिंग का पेपर हुआ है। ज़रा उसके क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कैसे होना है ये क्वेश्चन। देखें ज़रा। वो कह रहा है इन द बुक्स ऑफ टॉप मेकर लिमिटेड कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 1 अप्रैल 2022 इज 56,30,000। हाँ जी बेटा, 56,30,000 की एसेट आ रही है किसकी बुक्स में? टॉप मेकर लिमिटेड की बुक्स में। आगे कह रहा है ऑन स्क्रूटनी इट वॉज फाउंड दैट द परचेज ऑफ मशीनरी वर्थ 21,12,000 was included in the purchase of goods on 1 जून 2022। लो बेटा, अकाउंटेंट ने गलती कर दी। जो प्लांट एंड मशीनरी में कॉस्ट जुड़नी चाहिए वो उसने किस में ऐड कर दी? रॉ मटेरियल परचेज में। हाँ जी, ऑन 30 जून 2022 द कंपनी डिस्पोज्ड ए मशीन हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 9,60,000 एज ऑन 1 अप्रैल 2022 for 8,25,000 in part exchange of new machine costing 15,65,000। आगे कह रहा है द कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% per annum on WDV method on plant and machinery। You are required to compute number 1 depreciation to be charged to profit and loss account, number 2 book value of plant and machinery as on 31st March 2023 and profit and loss on exchange of plant and machinery। हाँ जी बेटा, तो क्वेश्चन को कैसे करना है यहां पे लिखूंगा बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2022। वो कितनी है बुक वैल्यू? वो है 56,30,000 की। इसमें प्लस करूंगा बेटा, इसमें प्लस करूंगा जो गलती अकाउंटेंट ने कर दी। जो प्लांट एंड मशीनरी में जो आइटम ले लिया तो एरर को मैं यहां पर क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा। एरर कितना है? वो 21,12,000 रुपए का। और ये कब गलती की? ये करी है बेटा 30 जून को नहीं है, ये है 1 जून 2022। 1 जून 2022 और वो है 21,12,000। 21,12,000। यहां तक की वैल्यू कितनी आई बेटा? वो कैलकुलेट कर लो। तो 56,30,000 प्लस 21,12,000 ये आया 77,42,000। 77,42,000 प्लस कुछ एक्सचेंज पर मशीनरी परचेज की है। कब परचेज की है? परचेज ऑन 30 जून 2022। वो कितने की परचेज की है? 15,65,000 की। 15,65,000। तो 77,42,000 माइनस 15,65,000 प्लस करूंगा बेटा 77,42,000 प्लस 15,65,000 ये आया 93,07,000। 93,07,000। हाँ जी बेटा, कुछ सोल्ड आउट कर दी है और उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 9,60,000। माइनस करूंगा यहां पर, माइनस सोल्ड। और सोल्ड कब की है बेटा? ये 30/6/2022 जिसकी बुक वैल्यू है 9,60,000।
60,000 माइनस 9,60,000, तो ये आया 83,47,000। अब देखें बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो कह रहा है डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हाँ जी, मेरी कैरिंग अमाउंट कितनी आई 83,47,000। हाँ जी बेटा, तो डेप्रिसिएशन पॉइंट नंबर 1, डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ जी बेटा, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैसे कैसे निकालूं बेटा। बुक वैल्यू है 56 लाख, एरर से आया 77,42,000। डेप्रिसिएशन कुछ बेच दी, कुछ परचेज कर ली, तो 83,47,000 रुपए की डेप्रिसिएशन में कैसे कैसे लगाऊंगा बेटा। इसमें जो है दो चीजें इंक्लूड हैं। एक तो जो मशीनरी मेरी पूरी की पूरी चली है, जो 1/4/2022 से परचेज करी हुई है, वो शामिल होगी इसके अंदर। और दूसरा जो मैंने 30 जून 2022 में परचेज की है, वो शामिल होगी। 30 जून 2022 में जो परचेज की गई है वो शामिल होगी, और तो कोई शामिल नहीं होगी। सर एक और शामिल होगी, कब की? 1 जून की। हाँ भाई, 1 जून की भी शामिल होगी बेटा। लो, 1 जून की भी शामिल होगी, ये भी कर दिया। हाँ जी बेटा। सर इसमें डेप्रिसिएशन घटा हुआ नहीं है, बिल्कुल सही बात है बेटा, ये ओरिजिनल वैल्यू है बेटा। हाँ जी बेटा, जो 1/6/2022 में परचेज की है उसकी वैल्यू जरा बताओगे कितनी है। 1/6/2022 में जो परचेज की है मशीनरी, वो है 21,12,000। ठीक है बेटा। जो 30 जून को परचेज की है वो मशीनरी कितनी है 15,65,000। तो रिमेनिंग बेटा मेरी जो 83,47,000 में वो ओपनिंग होगी। जरा निकाल लो जरा, 83,47,000 माइनस 21,12,000 माइनस 15,65,000, तो मेरी वैल्यू आई बेटा ये 46,70,000 जो ओपनिंग की है। लो बेटा, मैंने बाइफरकेट कर दिया कैसे कैसे प्लांट पड़ी हुई है 83,47,000 में। अब इस पर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर लूंगा अलग अलग। डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 46,70,000 का 10% इस पर तो पूरा चार्ज करूंगा बेटा। ये आया 4,67,000 रुपये, प्लस करूंगा इसमें ऑन 1 जून 2022 वो कितनी की है बेटा 21,12,000। 21,12,000 पर 10%, और कितने महीने का 10/12 2 महीने कम प्रयोग में आई है ये, तो 21,12,000 का 10% गुणा 10/12, यह आया बेटा 1,76,000। उसके बाद इसमें प्लस करूंगा जो खरीदी है ऑन 30 जून 2022, वो कितने की खरीदी है 15,65,000। 15,65,000 का 10% और कितने महीने का 9/12, 9 महीने का, तो 15,65,000 का 10% मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, ये आया बेटा 1,17,375 रुपये। तो टोटल डेप्रिसिएशन
कितना आया चार्ज करने के लिए, 4,67,000 प्लस 1,76,000 प्लस 1,17,375, टोटल डेप्रिसिएशन आया 7,60,375 रुपये। इतना मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। हाँ जी बेटा, यहां तक में कोई दिक्कत? हाँ जी बेटा, यहां तक में कोई दिक्कत? 7,60,375 रुपये मैं अमाउंट टू बी चार्ज इन P&L अकाउंट बाय नेम ऑफ डेप्रिसिएशन, इतना चार्ज करूंगा। आगे देखें आगे क्या कह रहा है। वो कह रहा है बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 31 मार्च 2023। बुक वैल्यू कितनी है? तो मेरी वैल्यू कितनी है? सेकंड, बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च 2023 कितनी आएगी बेटा? 83,47,000 में से मैं कितना डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा? 7,60,375 का। हाँ जी बेटा, 83,47,000 माइनस 7,60,375, तो वैल्यू आई बुक वैल्यू 75,86,625 रुपये। और तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन एक्सचेंज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। थर्ड पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। हाँ जी बेटा, कैसे निकालूंगा इसको? मैंने सोल्ड करी है बुक वैल्यू की 9,60,000 की, बुक वैल्यू है 9,60,000 रुपये। इसमें से लेस करूंगा बेटा डेप्रिसिएशन। हाँ जी बेटा, डेप्रिसिएशन कितने महीने का? फॉर 3 मंथ। बुक वैल्यू 9,60,000 है, मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 3/12 करूंगा बेटा, तो 9,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, ये आया बेटा 24,000 रुपये। तो मेरी वैल्यू कितनी आई 30 जून को? 9,60,000 माइनस 24,000, ये वैल्यू आई 9,36,000। 9,36,000 की चीज़ मैंने कितने में एक्सचेंज की? एक्सचेंज हुई साहब, एक्सचेंज हुई है 8,25,000। लेस करूंगा एक्सचेंज प्राइस, 8,25,000, तो मेरा बेटा लॉस कितना आ गया वो कैलकुलेट हो जाएगा, माइनस 8,25,000, 1,11,000 बेटा मेरा लॉस आ गया। ये सॉल्यूशन फर्स्ट का ए इस हिसाब से होना था। हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर ए पहले के ए में। हाँ जी, बी देखते हैं क्या कह रहा है। देखें जरा क्या कह रहा है। ट्रोवर लिमिटेड इज एन इंडियन इंपोर्टर। इंडियन इंपोर्टर है, यानी उसे बेटा पैसे देने हैं, आउटसाइड कंट्री को पैसे देने हैं। वो कह रहा है इट इंपोर्ट्स गुड्स फ्रॉम ट्रू व्यू लिमिटेड सिचुएटेड एट लंदन। ट्रोवर लिमिटेड हैज ए पेबिल ऑफ 50,000 pound to True View Limited as on 31st March 2023. True View Limited has given Trover Limited the following two options: pay immediately with cash discount of 1% on the pay bill. Second option क्या देता है ये? Pay after 6 months with interest at the rate of 5% per annum on pay bill. The borrowing rate for the
ट्रोवर लिमिटेड इन इंडियन रुपीज इज 15% पर एनम। आगे कह रहा है द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट है 31 मार्च 2023 को 97 रुपये है और 30 सितंबर को है 99 रुपये। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव योर ओपिनियन टू ट्रोवर लिमिटेड ऑन विच द एबव टू ऑप्शन टू बी चूजन। लो बेटा, ये सीए फाइनल एसएफएम में से पूछ लिया बेटा क्वेश्चन, और कहने को कह दिया इंडेस 11 में से एएस 11 में से आया है। ये ऐसा नहीं है बेटा, सीए फाइनल के एसएफएम में से पूछ लिया है, ना तो कोई एंट्री मालूम कर रहा है, बस वो पूछ रहा है साहब 2 ऑप्शन दे दिए हैं और 2 ऑप्शन में से बता दो कौन सा अच्छा है उसके लिए, ट्रोवर लिमिटेड के लिए, और उसके हिसाब से हमें बताना है कि जिसमें पैसे कम जाएं। जब इंपोर्टर है ट्रोवर लिमिटेड और 50,000 पाउंड का उसने माल खरीदा है तो उसे पेमेंट करना है, तो जिसमें कम पेमेंट जाए वो अच्छा है ट्रोवर लिमिटेड के लिए। हाँ जी बेटा, देखें जरा, वो कह रहा है 50,000 में 1% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 99% देना है बेटा, 49,500 पाउंड देने हैं केवल। 50,000 में 1% कम कर दूं तो 500 आया, 49,500 पाउंड देने, और आज के रेट से देगा तो जरा देखना 31 मार्च 2023 को क्या रेट है, 97 रुपये मल्टीप्लाइड बाय 97, तो इससे पैसे जा रहे हैं बेटा इसके 48,01,500 रुपये। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, आगे देखें। और दूसरा ऑप्शन दिया है साहब कि 6 महीने बाद दे देना और 5% इंटरेस्ट लग जाएगा, तो 50,000 का 5% पर एनम है मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, 1250 तो इंटरेस्ट के हो गए, 1250 पाउंड, 1250 पाउंड प्लस 50,000, तो इससे कितने पाउंड जा रहे हैं बेटा, रुपीस में निकालना है, इससे पाउंड जा रहे हैं 51,250 और 51,250 पाउंड जा रहे हैं, और क्या रेट है उस टाइम 6 महीने बाद क्या रेट होगा, 99 रुपये का, तो मल्टीप्लाइड बाय 99, इससे जा रहे हैं बेटा 50,73,750। तो कौन सा बेनिफिट है ट्रोवर लिमिटेड के लिए, जिससे कम जा रहे हैं, और कम जा रहे हैं किससे, अगर हाथ की हाथ पेमेंट कर दे 48,01,500 रुपये अगर साहब हाथ के हाथ पेमेंट कर दे तो फायदा है ट्रोवर लिमिटेड को। ये क्वेश्चन इस हिसाब से होना था। हाँ जी बेटा, आगे देखें। सी, क्वेश्चन नंबर सी, वो कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2021 एलएनआर लिमिटेड परचेज ए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर 60 लाख। कोई कंपनी है और उसने प्लांट खरीदा है 60 लाख का, विच हैज ए एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years with a salvage value of 10 lakh. On purchase of the plant, a grant of 20 lakhs was received from the government. आगे कह रहा है you are required to calculate the amount of depreciation as per AS 12 for the financial year 2022-23 in the following cases. वो कह रहा है if the grant amount is deducted from the value of plant, डेप्रिसिएशन बताना है साहब, डेप्रिसिएशन कितना लगेगा। वो कह रहा है ग्रांट जो है अगर हम वैल्यू ऑफ प्लांट में से कम कर दें तो डेप्रिसिएशन बताएं, डेप्रिसिएशन कितना लगेगा। हाँ जी साहब, प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, 60 लाख की, 60 में से ग्रांट कितने की मिली है वो कम कर दूं बेटा, 20 लाख की ग्रांट मिली है, तो 40 लाख वैल्यू ऑफ प्लांट बची, 40 में से 10 की सालवेज वैल्यू है बेटा, और डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ है 10, तो 30 डिवाइडेड बाय 10, 3 लाख का डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा। वो यही पूछ रहा था अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना कितना लगेगा, तो 3 लाख का तो पहले केस में आया बेटा डेप्रिसिएशन। आगे देखें, इफ द ग्रांट इज ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम, यानी कि डेप्रिसिएशन जो मेरा लगेगा वो 60 लाख पर ही लगेगा, 60 लाख माइनस 10 लाख सालवेज वैल्यू है डिवाइडेड बाय 10 लाख यूजफुल लाइफ है, तो 50 लाख डिवाइडेड बाय 10, 5
लाख क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा इस केस में। आगे देखें, उसके बाद कह रहा है इफ द ग्रांट अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ प्लांट, अगर वैल्यू ऑफ प्लांट में से ग्रांट घट गई है, हाँ जी, तो पहला पॉइंट देखें जरा, तो उसकी वैल्यू कितनी है 40, भाई 50 की चीज थी, हाँ जी बेटा 50 की चीज थी, 50 में से 20 की ग्रांट मिली, 60 की थी, सॉरी वैल्यू थी 60 की, हाँ जी बेटा 60 की थी, 20 की ग्रांट मिल गई। आगे देखें, बट एट द एंड ऑफ द ईयर 2022-3 ग्रांट इज रिफंडेड टू द एक्सटेंट ऑफ 4 लाख, तो बेटा आगे क्या करना है, ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ सर्टेन कंडीशन, 4 लाख की ग्रांट हमें वापस करनी पड़ गई, तो 60 की एसेट थी, 60 की एसेट थी, 20 लाख की बेटा हमें ग्रांट मिली थी, लेकिन 4 लाख रिफंड करने पड़ेंगे, तो बची कितनी 16। इस समय अब मैं यहां पर 20 की जगह क्या करूं, 16 लाख की ग्रांट मिलनी है, डिवाइड माइनस करूंगा इसमें से 10 लाख सालवेज वैल्यू के और डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आया 60 में से 16 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आया 3.4 लाख। आगे देखें, इफ द ग्रांट इज ट्रीटेड एज प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन, तो ये कहां पे जानी है, 20 लाख ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व या पार्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है बेटा। आगे देखें डी, क्वेश्चन नंबर डी, वो कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2022 वर्क हाउस लिमिटेड टुक ए लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर ₹25 लाख, 25 लाख का लोन लिया है बेटा फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। आगे कह रहा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, तो ये स्पेसिफिक बोरोइंग है। आगे देखें, इन एडिशन टू एबव लोन द कंपनी हैज टेकन मल्टीपल बोरोइंग्स एज फॉलोज, 8% डिवेंचर ले रखे हैं 15 लाख के लोन लिया, 15% टर्म लोन भी लिया 30 लाख का, और 10% अदर लोन भी लिया 18 लाख का। आगे कह रहा है द कंपनी हैज यूटिलाइज द एबव फंड इन कंस्ट्रक्शन परचेज ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स, बिल्डिंग परचेज की या बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की 70 लाख की, फर्नीचर परचेज किया या कंस्ट्रक्ट किया, अभी नहीं पता बेटा परचेज किया या क्या किया, वो क्वेश्चन बताएगा, क्योंकि क्वालिफाइंग एसेट है तो बोरोइंग कॉस्ट में ऐड कर दूंगा, और अगर नॉन क्वालिफाइंग एसेट है तो उसको P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आगे कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी 90 लाख, फैक्ट्री शेड 43 लाख, द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी एंड फैक्ट्री शेड वाज कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च 2023। क्वालिफाइंग एसेट हो गई। क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन क्या है, विच टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गई, क्वालिफाइंग एसेट हो गई, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी और फैक्ट्री शेड। आगे कह रहा है रेडीमेड फर्नीचर वाज परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द मार्केट, रेडीमेड फर्नीचर खरीदा है तो इसने सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम थोड़ी ना लिया यूज करने के लिए। हाँ जी, द फैक्ट्री वाज रेडी फॉर प्रोडक्शन ऑन 1 अप्रैल 2023। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट बोरोइंग कॉस्ट फॉर बोथ क्वालिफाइंग एंड नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स। देखो बेटा इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो साहब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है वो लिया है 25 लाख का, 25 लाख का 12% करूं तो 3 लाख का स्पेसिफिक बोरोइंग ली है जिस पर इंटरेस्ट देना है 3 लाख, वो तो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड करूंगा ही करूंगा मैं, 3 लाख रुपए तो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड करने ही करने हैं। आगे देखें जरा, अब बिल्डिंग बनी कितने की है, 70 लाख की, जरा इनका टोटल करना जरा कितना कितना बैठ रहा है, जरा डिवेंचर 15 लाख, डिवेंचर बैठ रहा है 15 लाख, 30 लाख ये और 18 लाख ये, 63 लाख का लोन है बेटा। और इन्वेस्ट कितने कितने कर दिए जरा देखना, ज्यादा कर दिए, तो कैसे करें साहब, तो जो भी आपका इंटरेस्ट आ रहा है जनरल बोरोइंग का जरा कैलकुलेट करो बेटा कितना कितना आ रहा है,
15 लाख का 8%, यह आया 1,20,000। इस पर इंटरेस्ट आया बेटा 1,20,000। उसके बाद आगे देखें 30 लाख का 15%, 30 लाख का 15%, यह आया 4,50,000 और ये आया 1,80,000। तो 1,20,000, 4,50,000 प्लस 1,80,000, 7,50,000 का टोटल इंटरेस्ट हो गया बेटा इस पर। तो 7,50,000 का जो इंटरेस्ट बैठ रहा है वो किस अमाउंट में प्रोपोर्शनेट करूं मैं? इसमें से मैं 25 लाख जो स्पेसिफिक बोरिंग है वो कम कर दूं। हाँ जी, 70 में से 25 गए तो ये बचा 45। 22 ये है ही, 90 ये है ही और 43 लाख ये है ही। टोटल कितना हुआ? 45 लाख, 22 लाख, 90 लाख और 43, ये आया बेटा 200 लाख। टोटल इंटरेस्ट कितना बैठा? 7.5 लाख। तो अमाउंट कैपिटलाइज कितनी करनी है? 7.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 45 लाख डिवाइडेड बाय 200 लाख। 7.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 45 डिवाइडेड बाय 200, ये आया बेटा 1,68,750 और 3 लाख मेरा आ ही रहा था ऊपर से बिल्डिंग का। तो टोटल कितना अमाउंट टू बी कैपिटलाइज कितना करना है? 4,68,750। हाँ जी बेटा, आगे देखें। ऐसी मैं इसका करूंगा 22। टोटल कितना है मेरा इंटरेस्ट? 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 22 डिवाइडेड बाय 200, ये आया 82,500। 90 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 7,50,000, इसमें आया बेटा 3,37,500 और 43 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 7,50,000, ये आया बेटा 1,61,250, जिसमें कि फैक्ट्री शेड का फैक्ट्री शेड कह रहा हूं मैं, फर्नीचर का कितना आया? 82,500। ये कहां पर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डायरेक्ट, ये कैपिटलाइज नहीं होगा। ठीक है, बाकी टोटल कर लेना। इसमें 3 लाख फालतू आने ही है जो कि हमारे बिल्डिंग की कॉस्ट में इंक्लूड हो गए। ठीक है बेटा, तो ये आंसर हो जाएगा। कर देता हूँ 4,68,750 प्लस 82,500, 3,70,000, यह है बेटा 10,50,000 रुपये। इसके अंदर इंक्लूड ही है स्पेसिफिक और जनरल। 3 लाख की स्पेसिफिक बोरिंग है और 750 की क्या है मेरी? जनरल बोरिंग है। ये क्वेश्चन इस हिसाब से होना था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।